रामानुज स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ जब रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें एक बड़ा सुंदर बगीचा दिखाई दिया। अपने शिष्यों से बोले, क्यों ना इसी बगीचे में कुछ देर विश्राम कर लिया जाए। जब शिष्यों ने भी सहमति जताई तो रामानुज स्वामी जी उसी बगीचे में विश्राम करने लगे। स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ, बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, कुछ फल तोड़कर लाओ और ठाकुर जी का भोग लगाओ। इन्हीं फलों का कुछ भोग लगा करके पा लिया जाए। शिष्य फल लेकर के आए, फल धो करके ठाकुर जी का भोग लगाया और रामानुज स्वामी जी ने जब वो फल पाए तो वहीं एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। उस व्यक्ति से पूछा, अरे भैया, इस बगीचे के फल तो बड़े मीठे हैं, ये किसका बगीचा है? तब उस व्यक्ति ने कहा, अरे महाराज, ये तो बगीचा यहाँ की जो नामी वेश्या है उसका है, यहाँ की जो नर्तकी है उसका बगीचा है। रामानुज स्वामी तो चक्कर में पड़ गए। हमने वेश्या के बगीचे में विश्राम किया और विश्राम किया तो किया, उसके बगीचे के फल खाए। संत की जिम्मेदारी होती है कि यदि वो किसी के यहाँ का अन्न भी खा ले, फल भी खा ले और तो और अगर जल भी पी ले तो संत उसका उद्धार जरूर करते हैं। वेश्या ने सुना कि मेरे बगीचे में स्वामी जी आए हुए हैं। वेश्या दौड़ी दौड़ी आई, थाल में बढ़िया सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर के आई और वेश्या ने रामानुज स्वामी जी के सामने रख दिए। स्वामी जी, मैं भी वेश्या व्रती करते करते अब मेरा जी अकुला गया है। अब मैं ये वेश्या व्रती नहीं करना चाहती हूं। मैंने जो भी धन कमाया है, ये हीरे जवाहरात जो भी है, ये सब वेश्यावृत्ति से ही कमाए हुए हैं। स्वामी जी, मैं इन्हें दान करना चाहती हूं, मेरा ये दान स्वीकार कीजिए। स्वामी जी ने हाथ जोड़ लिए, बेटी, मैं तो दान नहीं लेता हूं, लेकिन यदि तेरी इच्छा ही है दान करने की तो यहां रंगनाथ भगवान का मंदिर है और रंगनाथ भगवान के मैंने देखा है कि मुकुट जो है वो पुराना हो गया है। एक काम करना, ये जो हीरे जवाहरात सोना मुझे दान कर रही है, इस सोने से भगवान का मुकुट बनवा दे और भगवान को पहना दे। तेरा दान भी हो जाएगा और वो धन भगवान भी अपना लेंगे। ठीक है। वेश्या ने बड़ा सुंदर भगवान का मुकुट बनवाया, रामानुज स्वामी जी के पास लेकर के गई। स्वामी जी, ये मुकुट अपने शिष्यों को दे दीजिए, वो पहना देंगे और कम से कम मैं दर्शन तो कर लूंगी भगवान के कि भगवान वो मुकुट पहन करके कैसे लगेंगे। और सज्जनों, जैसे ही उस वेश्या ने मुकुट रामानुज स्वामी जी को दिया, वो वेश्या तो मासिक धर्म होने लगी, रजस्वला अवस्था में हो गई। आज वेश्या की आंखों में आंसू आ गए। कितना फूटा हुआ भाग्य है मेरा, कितना बिगड़ा हुआ कर्म है मेरा कि जिस धन से भगवान का मुकुट बनवाया, जिस पश्चाताप की आग में मैं जल रही हूं, तो जो मुकुट मैं भगवान को दान कर रही हूं, उस मुकुट को पहने हुए मैं भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकती।
कितना फूटा हुआ भाग्य है मेरा। रामानुज स्वामी ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, जब तू ठीक हो जाए तो भगवान के दर्शन कर लेना। स्वामी जी ने वो मुकुट पुजारियों को दे दिया। ये मुकुट एक वेश्या की तरफ से आया है, इस मुकुट को भगवान को अर्पण कर दीजिए। और सज्जनों, पुजारी जी जैसे ही भगवान को मुकुट पहनाने लगे तो भगवान ने अपना सर ऊंचा कर दिया। पुजारी जी ने स्टूल या टेबल कुछ लगाया, ऊपर चढ़े। जैसे ही फिर मुकुट पहनाने लगे, भगवान ने अपना सर और ऊंचा कर दिया। पुजारियों ने भगवान से पूछा, प्रभु आखिर आप अपने आप को ऊंचा क्यों कर रहे हैं? क्या आप हमारे हाथों से मुकुट नहीं पहनना चाहते? तो भगवान ने तुरंत सर हिला दिया, अरे पुजारियों, आज मैं तुम्हारे हाथ से मुकुट नहीं पहनना चाहता हूं। पुजारी बोले, फिर किसके हाथ से पहनना चाहते हो? भगवान मुस्कुरा करके बोले, जिसने ये मुकुट बनवाया है मैं उसी के हाथों से मुकुट पहनना चाहता हूं। आहा, दौड़ते दौड़ते स्वामी जी ने जब ये आवाज सुनी, दौड़ते दौड़ते उस वेश्या के पास में गए और बोले, चल तुझे भगवान ने याद किया है। वेश्या दरवाजे पर आकर के खड़ी हुई और जोर से बोली, प्रभु अभी मैं इस अवस्था में नहीं हूं जो मैं आपको मुकुट पहना सकूं। तो भगवान ने आवाज लगाई, क्या माँ अगर होती है तो भले ही रजस्वला अवस्था में होती है तो क्या अपने बच्चे को दुत्कार देती है क्या? अगर कोई माँ से बच्चा आकर के लिपट जाए तो बच्चे को हटा देती है क्या? वो तो और गले से लगा लेती है। तू तो मेरे लिए माँ के ही समान है। आज वेश्या मंदिर में अंदर जैसे ही घुसी, मुकुट उठाया तो भगवान ने अपने सर को झुका दिया, ले पहना दे मेरे सर पे मुकुट। वेश्या ने भगवान के सर पर मुकुट पहनाया। वेश्या तो बहुत रोने लगी। रामानुज स्वामी भी बोले, धन्य है वेश्या तू। लेकिन पुजारी नाराज हो गए भगवान से, प्रभु जिंदगी भर सेवा हमने की तुम्हारी और मुकुट पहना उस वेश्या के हाथ से, जिसके हाथ का हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं। आपने उसके हाथ का मुकुट पहना। भगवान बोले, अरे पुजारियों, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इसने अपना शरीर नुचवा नुचवा करके, देह का व्यापार करके, वेश्यावृत्ति करके जो धन अर्जन किया, वो धन आज इसने मेरी सेवा में लगा दिया। मैं तो इस पे रीझ गया, मैं तो इस पे रीझ गया। अरे आज जब ये पश्चाताप की आग में जल रही है, जब इसको पश्चाताप हो गया तो मैंने इसके सारे बुरे कर्म माफ कर दिए।